जय श्री राम, जय श्री राम। सुमंत जी ने श्री राम से कहा, यदि आप नहीं चल सकते तो कम से कम सीता जी को ही भेज दीजिए। दशरथ जी ने बहुत कहा है कि सीता जी को वन में मत छोड़ना। तब सीता जी श्री राम से कहती हैं, प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजि रहित छाह किम छेकी। प्रभा जाई कहे भानु बिहाई, कहे चंद्र का चंदु तज जाय। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं। कृपा करके विचार तो कीजिए, शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है। सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है, और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है। पतहि प्रेम मैं विनय सुनाई, कहत सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतरऊं देव फिरि अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेममय विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। आरती बस सन्मुख भयूं बिलगु न मानव तात, आरज सुत पद कमल बिनु बादि जहाँ लगी नात। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आर्यपुत्र के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक के नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। पितु वैभव विलास मैं ठीठा, नृप मणि मुकुट मिलित पद पीठा। सुख निधान असि पितु ग्रह मोरे, पिय विहीन मन भाव न भोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी तो सब प्रकार के सुखों का भंडार है। पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। ससुर चकवई कौशल राउ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव। आ गए हूँ ही जेहि सुरपति ले, अरध सिंहासन आसन दे। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करते हैं और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देते हैं। ससुर एताद्रस अवध निवासु, प्रिय परवारु मातु सम सासु। बिन रघुपति पद पदुम परागा, मोहि केहु सपने हूँ सुखद न लागा। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माताओं के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते हैं। अगम पंथ बन भूमि पहारा, करिके हरि सर सरित अपारा। कोल की रात कुरंग विहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियाँ, कोल, भील, हिरन और पक्षी प्राणपति रघुनाथ जी के साथ रहते हैं, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। सास ससुर सन मोरी हूती, विनय कर परिपाई। मोर सोच जन करिव कछु, मैं बन सुखी सुभाई। अतः सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करें। मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन धरे धनु भाथा। नहीं मग श्रमु समु भ्रमु दुख मन मोरे, मोहि लगे सोच कर जानी भोरे।
वीरों में अरण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच ना करें। सुन सुमंत्र सिंह शीतल वाणी, भयो विकल जनु फनि मनि हानि। नयन सूझ नहीं सुनई न काना, कही न सकै कछु अति अकुलाना। सुमंत्र जी की शीतल वाणी सुनकर सीता जी की ऐसी वाणी शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर हो जाता है। नेत्रों से कुछ सूझता नहीं है, कानों से सुनाई नहीं देता है। वे बहुत व्याकुल हो गए हैं, कुछ नहीं कह सकते। राम प्रबोध कीन बहु भांति, तदपि होती नहीं शीतल छाती। जतन अनेक साथ हित कीन्हे, उचित उतर रघुनंदन दीन्हे। श्री रामचंद्र जी उनका बहुत प्रकार से समाधान किया तो भी उनकी छाती ठंडी नहीं हुई। साथ चलने के लिए मंत्री जी ने अनेकों यत्न किए, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथाउचित उत्तर देते गए। मेटी जाय नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिरऊं बनिक जिमी मूर गवाई। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती है, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी बस नहीं चलता है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र जी इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गंवा कर लौटता है। रतुहा क्यों है राम तन, हेरी हेरी हिनि हानि। देखी निषाद विषाद वस, धुनहि शीस पछताही। सुमंत्र जी रथ को हाँका, घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख कर ही निनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। जय श्री